क्लास 10th का पढ़ाऊंगा। ठीक, 20 से आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये जो इस समय 12 और 10 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग ये जो अनाउंसमेंट किए हैं न्यू कोर्स का, उन लोगों के लिए नहीं है। अब जो आगे देने वाले हैं पेपर, जो 2023 में देने वाले हैं पेपर, जो 2023 में देने वाले हैं पेपर, ठीक, उन लोगों के लिए ये हम लोग क्या किए हैं कि न्यू बैच स्टार्ट किए हैं उन लोगों के लिए जो 10 का, ठीक, 10th और 12th का, यानी 12 का जो क्लास मतलब अगले बार जो पेपर देंगे, ठीक, उन लोगों के लिए हम लोग ये क्या किए हैं कि एक न्यू बैच लेकर आए हैं जिसका हम लोग अनाउंसमेंट कर दिए हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का, ठीक, साइंस में लेकर आया हूँ। क्लास 10th का साइंस में पढ़ाऊंगा। ठीक, कि साइंस में क्लास 10th का पढ़ाऊंगा। तो उसमें देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उसमें तीनों साइंस में एक ही होता है। ठीक, तो मैं तीनों एक साथ में पढ़ाऊंगा। ठीक, उसी में मैं पढ़ाता चलूंगा। पहला लेसन, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे करके मैं पढ़ाता चलूंगा। ये नहीं कि मैं केमिस्ट्री का अलग बनाऊंगा, फिर बायोलॉजी का अलग, फिजिक्स का अलग। तो 10 क्लास में ऐसा नहीं करूंगा मैं। बस साइंस में तीनों एक ही में कर मिक्सिंग कर दिया है, तो एक ही में मिक्सिंग कर मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं क्लास 10th के जो है क्लास 10th का साइंस, उस पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के, ठीक, क्लास 10th जो क्लास 10th का साइंस है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साइंस क्लास 10th का साइंस पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि साइंस क्या होता है। हम लोग मान लीजिए कि 11th का मैं बता दिया हूँ, 12th का बता दिया। आप लोग जब बड़े क्लास में जाएंगे तो अलग परिभाषा हो जाएगा साइंस का, और जब आप लोग छोटे क्लास में रहते हैं यानी 10th में अभी है, 9th में है, तो आप लोग का अलग परिभाषा होता है साइंस का। यानी साइंस क्या होता है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सुसंगठित। आप लोग ऐसे परिभाषा सुने होंगे कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, हम लोग विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु को सुसंगठित रूप से रखना, यानी क्रम से रखना, क्रम से उसका अध्ययन करना। ठीक, आप लोग लाइब्रेरी में गए होंगे तो क्या होगा, किताबें क्या होंगी कि आप लोग देखिएगा एकदम सुसंगठित, यानी एकदम अच्छे रूप से क्या होंगी कि वो क्रमबद्ध सजी हुई रखी होंगी। ठीक, आप लोग जाएंगे किसी दुकानदार के पास, दुकान में आप लोग देखेंगे तो कोई भी सामान, मान लीजिए साबुन है, ठीक, तो साबुन का एक अलग अलमारी होगा, उसमें साबुन बस रखा गया होगा। ठीक, इधर सरफ है तो सरफ रखा गया होगा, शैम्पू है तो शैम्पू रखा गया होगा इधर। ठीक, तो क्या होता है कि वो संगठित रूप से वो रखा होता है, यानी क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। वैसे ही साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। जिस चीज का हम लोग क्रमबद्ध ढंग से, ठीक, ढंग से यानी रूप से अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइंस कहते हैं। ठीक, शेयर और लाइक करते रहिएगा। ठीक, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखिए अब बात आती है कि सर मान लीजिए कि ये तो क्लास 10th का परिभाषा हो गया, मैं आप लोग को बता दिया हूँ, क्लास 10th का मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये परिभाषा में बता दिया हूँ। अब देखिए अभी आप लोग जब बड़े क्लास में मतलब 11 में अभी प्रवेश जब करेंगे, आप लोग 11 में जब जाएंगे तो आप लोग को एक और परिभाषा मिलेगा कि साइंस जो है वो क्या होता है, जानना होता है। उसका मतलब क्या होता है, जिज्ञासा होता है। किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में जानना, यानी नॉलेज लेना, क्या आप लोग का कहलाता है, तो साइंस कहलाता है। आप लोग ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए ये जो साइंस शब्द है ये किससे लिया गया है, तो सेंटिया नामक शब्द से लिया गया है। देखिए ये जो साइंस शब्द है वो किससे लिया गया है, तो सेंटिया नामक शब्द से। साइंस शब्द किससे लिया गया है, तो सेंटिया शब्द से। ठीक, सेंटिया शब्द से क्या किया गया है, तो साइंस शब्द लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जानना यानी जिज्ञासा। ठीक, ये क्लास 11th का परिभाषा है। ठीक, मतलब अभी आप लोग 10 में से क्लास 11th में जाएंगे तो उसमें ये मिलेगा। तो मैं आप लोगों को साइंस से अवगत करा रहा हूँ कि हाँ साइंस क्या हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद से हम लोग चलेंगे कि जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए अब देखिए साइंस क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ को सुसंगठित, सुव्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है आप लोग का, तो साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है, तो साइंस कहलाता है। आप लोग ये समझ गए। अब देखिए ये किससे लिया गया है, तो सेंटिया नामक शब्द से लिया गया है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो साइंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो विज्ञान।
यानी वी वी और ये क्या हो गया ज्ञान, ठीक। ये हो गया विषय, वी मतलब विषय, ठीक। और ज्ञान मतलब नॉलेज, या वी मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए वी है, ठीक। तो विश्व में जितने भी पदार्थ होते हैं उसी के बारे में क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना या जानना आप लोग का क्या कहलाता है, तो विज्ञान कहलाता है। आप लोग का क्या कहलाता है, विज्ञान यानी साइंस कहलाता है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि साइंस के जो प्रकार होते हैं, यानी ये जो साइंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हम लोग के मुख्यतः 3 प्रकार से इसकी जो ब्रांचेज होती हैं यानी भाग जो होती हैं 3 प्रकार से पाई जाती हैं। एक होता है आप लोग का भौतिक विज्ञान, एक होता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं कि ये जीव विज्ञान, तो देखिए ये रसायन विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, क्या है, ठीक। इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो देखिए इसका हम लोग पहले, तो देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कि साइंस के जो ब्रांचेज हैं, ठीक, यानी भाग हैं वो कितने होते हैं। तो साइंस के यानी SCIENCE, ठीक, SCIENCE साइंस, साइंस यानी विज्ञान। इसके ब्रांचेस कितने, तो 3 इसके। ये जो 3 भागों में साइंस यानी विज्ञान जो है वो 3 भागों में बांटा गया। अब पूछेगा कि कौन कौन से भागों में, अब वो पूछेगा कि सर कौन कौन से भागों में। अब मान लीजिए आप ही लोग से कोई पूछ दे कि जो साइंस शब्द है वो किससे लिया गया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि सिंटिया से लिया गया है, चाहे आप लोग के क्लास का सिलेबस हो या ना हो, ठीक। साइंस शब्द ये क्या है, साइंस शब्द किससे लिया गया है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक। सिलेबस में नहीं है, क्या हो गया, ये जानना जरूरी है कि साइंस शब्द किससे लिया गया है। तो किससे लिया गया है, तो सिंटिया नामक शब्द से क्या हुआ है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, साइंस शब्द लिया गया है, ठीक। इसको मैं सही से लिख देता हूं, अब आप लोग को सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक। थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि आप लोग को हेड राइटिंग पे नहीं ध्यान देना है, हमारे विचारों पे ध्यान देना है, यानी मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारे हेड राइटिंग पे मत ध्यान दीजिए क्योंकि मेरा हेड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए ये कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से, तो पहला होता है आप मान लीजिए कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं, ठीक, भौतिक विज्ञान। और जो दूसरा होता है वो होता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और जो आप लोग का तीसरा होता है वो होता है जीव विज्ञान, वो क्या होता है, जीव विज्ञान। अब देखिए ये जो भौतिक विज्ञान होता है इसमें क्या होता है कि भौतिकी घटनाओं को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो रासायनिक यानी जो केमिकल होते हैं, ठीक, उन लोग के बारे में अध्ययन करना, यानी रासायनिक के बारे में अध्ययन करना, रसायन के बारे में अध्ययन करना आप लोग का क्या कहलाता है, तो रसायन विज्ञान कहलाता है। अब बता दीजिए अब जीव विज्ञान क्या कहलाएगा, तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, जब भौतिक लिखा है तो भौतिकों का अध्ययन करना, भौतिक का अध्ययन करना, भौतिकी का क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। रसायन का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। तो ये भी जरा सा ये बात होगा कि जीवों का अध्ययन करना आप लोग का क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं ये भी हम बता देते हैं। तो ये क्या होता है, तो फिजिक्स होता है, ये होता है आप लोग का फिजिक्स, ठीक। ये होता है तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता है, ठीक। और ये होता है क्या, तो बायोलॉजी, बायोलॉजी, ये क्या होता है, तो बायोलॉजी। हम लोग को क्या पढ़ना है, तो रसायन विज्ञान। सबसे पहला आप लोग का जो चैप्टर है रसायन विज्ञान 10 में रसायन विज्ञान, ये सबसे पहला चैप्टर आप लोग का रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में दिया है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बारे में हम आगे फिर हम लोग क्लास 10th का हम लोग पहला चैप्टर अब शुरू करते हैं, ठीक। बेसिक आप लोग इतना जानना था, जान गए। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 11 का जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पहला चैप्टर आप लोग का कौन सा है, तो रासायनिक अभिक्रिया एंड, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेनेशन, ठीक। ये क्या है आप लोग का, तो पहला चैप्टर है आप लोग का क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, यानी साइंस का पहला चैप्टर है। तो ये साइंस जो है कि क्लास 10th तक क्या है कि एक ही में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्हीं तीनों को मिलाकर क्या बना है आप लोग का, तो साइंस बना है। और इन्हीं तीनों को मिलाकर आप लोग का क्लास 10th का एक विज्ञान का चैप्टर बना है, यानी सब्जेक्ट बना है, ठीक, सब्जेक्ट बना है,
ठीक, इसी को अभी आप लोग 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो इसी को अलग अलग पार्ट में बांट दिया है गया है। फिजिक्स का अलग हो गया है, केमिस्ट्री का अलग, जीव विज्ञान का अलग हो गया है। उसके बाद से अभी ऊपर क्लास में, उससे ऊपर क्लास में जाएंगे तो एक एक जो आप लोग का चैप्टर बने है उसका एक एक किताब बन जाएगा। ऐसे आप लोग को जैसे ही ऊपर ऊपर जाएंगे तो ऐसे ही आप लोग का एक एक ऐसा चैप्टर एक एक दिए गए हैं जिसका एक एक किताब बन गया है। जैसे आप लोग थर्मोडायनेमिक्स आप लोग देख लीजिएगा, यानी उष्मागतिकी आप लोग जानते होंगे, 11 में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, उष्मागतिकी के बारे में उसका एक चैप्टर अलग दिया है। ठीक, परमाणु का एक चैप्टर अलग दिया है, एक सब्जेक्ट ही अलग इसका बना दिया है, एक किताब ही इसका अलग बना दिया गया है। जब आप लोग ऊपर क्लास में जाएंगे यानी BSc MSc जब आप लोग करेंगे, PhD, उन सब में क्या हुआ है कि एक एक चैप्टर का एक एक किताब बना दिया गया है। ठीक, तो देखिए तीनों को यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एक में समेट देंगे, यानी एक में जोड़ देंगे, बन जाएगा आप लोग का साइंस बन जाएगा, यानी विज्ञान बन जाएगा। आप लोग को मेरी बातों को समझ में आ रही होगी तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ये मत भूलिएगा आप लोग। ठीक, ये मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बस इतना जानिए। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि अब हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण, यानी रासायनिक की अवक्रिया और समीकरण, ये क्या है आप लोग का पहला। ठीक, क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। मैं इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, क्रिया एवं यानी केमिकल। हाँ, और ये भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग का जो लड़के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर ये हिंदी मीडियम से है कि इंग्लिश मीडियम से है, तो मैंने अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं बताया है, इंग्लिश में मैंने कुछ नहीं बताया है, सब मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। ठीक, हिंदी में ही मैं सब सारा चीज डिफिनेशन जो भी है सब हिंदी में ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये हिंदी मीडियम का बैच है, हिंदी मीडियम का बैच है। जिन लड़कों को लगता है कि हिंदी मीडियम से 100% स्कोर करना क्या है कि कठिन है, ठीक, तो उन लोगों के लिए हम लोग ये बैच लेकर आए हैं। क्या होगा कि हम लोग इसको हिंदी में पढ़ाएंगे और हिंदी में इसको हम लोग नॉलेज आप लोग को देंगे और आसान बनाएंगे, हर विषय को हम लोग आसानी से पढ़ाएंगे, आसान बनाएंगे। आप लोग हमारी बातों को बस समझिए। ठीक, आप लोग और मेहनत कीजिए, घर पे पढ़िए। ठीक, देखिए केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ठीक, आप लोग को इतना बात समझ में आया होगा। ये आप लोग का क्लास 10th का क्या है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले ये हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक, इस पे तो देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या इससे निकल रहा है, इस चैप्टर को मतलब पहला चैप्टर ये कौन सा है, तो चैप्टर आप लोग का पहला है। ठीक, फर्स्ट, ठीक, पहला है। ठीक, लेसन कौन सा है, पहला है। ठीक, पहला लेसन है आप लोग का, यानी फर्स्ट लेसन है ये आप लोग का। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको पढ़ने से क्या निकल रहा है, इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है उसको आप लोग समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यानी क्या है कि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, रासायनिक रूप से यानी रसायन विज्ञान में जो अभिक्रियाएं होती है उनके बारे में देखना है, और जो समीकरण उनके बारे में तो देखना ही है, और उनसे निर्मित जो समीकरण है यानी उनसे जो निर्मित जो समीकरण बनते हैं उनके बारे में हम लोग को देखना है कि समीकरण ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक, तो इस चैप्टर से आप लोग का निष्कर्ष क्या निकला, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हम लोग को क्या करना कि इस चैप्टर में इसी जो भी रिलेटेड होगा, जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन्हीं दोनों से क्या होगा, रिलेटेड होगा, यानी इन्हीं दोनों से क्या होगा, संबंध होगा। ठीक, इन्हीं दोनों शब्दों से क्या होगा, वो जुड़ा होगा, कहीं ना तो कहीं इन्हीं दो शब्दों से क्या होगा, वो जुड़ा होगा, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बता दिए कि हाँ पहला चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, सर ये बताया ही नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं,
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने रासायनिक परिवर्तन क्या बोल दिया। ये किस चिड़िया का नाम है, ये किस चिड़िया का नाम है जो रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में सर पहले बताइए आप कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तभी ना हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अवक्रिया किसे कहते हैं। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन बताइए सर कि ये क्या है। ठीक, तो देखिए ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये क्या करता है कि अपने अवस्था को परिवर्तित करके पुनः वह उस अवस्था में नहीं आ पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु नए पदार्थ का निर्माण कर फिर पुनः वह अपने अवस्था में क्या हो कि नहीं आ पाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, यानी रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। ठीक, कि नए पदार्थ का क्या करना, निर्माण कर देना और पुनः क्या करना, अपने अवस्था में नहीं आ पाना। यानी मान लीजिए कि ये मैंने क्या किया कि ये इंक से मैंने लिख दिया। ठीक, ये मैंने इंक से कुछ भी लिख दिया, ऐसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, कुछ भी लिख दिया। अब बताइए, अब इस इंक को इस क्या करना, मार्कर में भरना है। अब हम कैसे इसको लाए, मार्कर में कैसे लाए, नहीं ना ला पाएंगे। ये क्या हुआ कि एक नए पदार्थ का क्या हुआ, क्या हुआ कि नए मैंने लिखा तो क्या हुआ कि नए चीजों की क्या हुई, निर्माण हुई। लेकिन पुनः इसको अपने अवस्था में इसको हम ला सकते हैं, नहीं ला सकते। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। आप लोग देखिए, हम हैं, अभी हम बच्चे हैं यानी लड़के हैं। ठीक, अभी मेरी उम्र 18 साल की नहीं हुई है, मैं अभी 16 साल का हूँ। ठीक है, मैं अभी 16 साल का हूँ। मान लीजिए मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मान लीजिए कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर क्या मैं अपने अवस्था में 16 साल में आ जाऊंगा। और मान लीजिए जो लोग बचपन में पहले से होंगे और इस समय बूढ़े हो गए होंगे, अब उन लोग से बोलिए कि वो नहीं, अपने बचपन में आप लौट जाइए, आप अपना बचपन हमको मतलब बचपन में जैसे थे वैसे बन जाइए, तो क्या वो बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण होना। फिर मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, उससे दूसरे पदार्थ का निर्माण हम लोग कर देते हैं, लेकिन जो पहला जो पदार्थ है वो अपने अवस्था में पुनः नहीं आ पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अवक्रिया कहते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। लाइक और शेयर जरूर ठोकिए। ठीक, तो देखिए आप लोग को रासायनिक अवक्रिया आप समझ में आया होगा, एकदम समझ में आया होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कागज का जलना, कागज है, ये क्या है कि एक पदार्थ है। ठीक, इसको हम लोग क्या किए कि जला दिए, तो क्या हुआ, एक उसमें परिवर्तन हुआ। क्या हुआ कि कागज से वो क्या हुआ कि नए पदार्थ का क्या निर्माण किया, यानी राख बना। ठीक, तो एक नया पदार्थ बना। अब कहिए कि राख को नहीं, अब कहिए कि अब ऐसा दिमाग लगाइए कि राख को हम कागज बना दे, क्या ये बन पाएगा, ये असंभव है। यानी क्या है, ये संभव नहीं है कि राख को हम लोग कागज बना दे, ये संभव नहीं है। इसलिए ये क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग अब समझ रहे होंगे कि रासायनिक अवक्रिया क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। यानी क्या हो गया कि रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया कि मैं जैसे कागज का जलना बता दिया। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई पेड़ हो गया, कोई पेड़ आप लोग के घर के आगे आप लोग जाइएगा ना तो कोई भी पेड़ आप लोग को दिखाई देगा। मान लीजिए कोई भी पेड़ हो गया, आम का, अमरूद का, कोई भी आप लोग कोई सा भी पेड़ ले लीजिए, उसको क्या कीजिए कि आप लोग काट दीजिए। उसको आप लोग काटेंगे तो क्या हुआ कि उसके अवस्था में परिवर्तन, यानी उसके अवस्था में परिवर्तन हो गया। यानी वो क्या हुआ कि एक नए पदार्थ का निर्माण किया। जैसे कि मान लीजिए आप लोग उसको काट कर चेयर बना देते हैं। ठीक, चौकी बना देते हैं। ठीक, आप लोग बेड बना देते हैं। तो क्या हुआ कि अब बेड को आप कहिए कि नहीं, ये बेड बन गया, अब इसको हम पेड़ बनाएंगे। तो क्या वो संभव है, वो संभव नहीं है। हम लोग फिर बेड को हम लोग पेड़ नहीं बना सकते हैं। जिस लकड़ी को हम लोग काटे उसको हम लोग फिर पेड़ बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको परिभाषा इसका मैं लिख देता हूँ। ठीक, इसका परिभाषा लिख लेता हूँ। ठीक, तब तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका कि पहला चैप्टर आप लोग का कौन सा है, इसके बारे में उसके बाद से मैं आप लोग को बताता हूँ। तो लिखते चलिए आप लोग लिखते चलिए। तो रासायनिक अवक्रिया किसे कहते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी वस्तु नए पदार्थ का
क्या करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है। लेकिन परंतु, परंतु लिखिए या लेकिन लिखिए, परंतु वह अपने अपने वह पुनः लिखिए, पुनः अपने, ठीक, पुनः लिखिए, उसके बाद से अपने लिखिएगा। वह पुनः अपने अवस्था में नहीं आ पाता, नहीं आ पाता, ठीक, नहीं आ पाता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। कोई भी वस्तु नए पदार्थ का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, लेकिन परंतु यानी लेकिन वो अपने पुनः अपने अवस्था में, पिछले अवस्था में क्या होता है कि नहीं आ पाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, यानी रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। अब देखिए आप लोग उदाहरण में इसके 2-3 गो उदाहरण लिख लीजिए। जब इतना देख लिए तो इसका 1-2-3 गो उदाहरण लिख लीजिए रासायनिक अवक्रिया का, ठीक, यानी केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अवक्रिया का इंग्लिश क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन होगा आप लोग का रासायनिक अवक्रिया का इंग्लिश, ठीक, केमिकल रिएक्शन आप लोग को। और देखिए ये क्या होता है कि उदाहरण में लिखिए, उदाहरण में लिखिए आप लोग, उदाहरण में, ठीक, मैं काले पेन काले मार्क में पढ़ा रहा हूं, ठीक, उदाहरण में लिखिए आप लोग। जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, ठीक, जलना या राख बनना, या आप लोग कह सकते हैं कि राख बनना, ठीक, राख बनना, ठीक। आदमी का वृद्ध होना, वृद्धा होना यानी आदमी का बूढ़ा होना, ठीक, आदमी का बूढ़ा होना, ठीक, बूढ़ा होना, ठीक। किसी भी मान लीजिए कि पेड़ कटा, ठीक, उससे क्या हुआ कि बेड का निर्माण हुआ, चाहे चारपाई का निर्माण हुआ, किसी भी चीज का निर्माण हुआ, ठीक, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर पेड़ बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो उसको भी उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग यही 2 लिखिए, ठीक, आप लोग यही 2 लिखिए, आप लोग को लिए बढ़िया है, ठीक। बहुत सारे रासायनिक अवक्रियाएं हैं, आप लोग कैसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक, कैसे भी देख सकते हैं कि रासायनिक अवक्रिया किसे कहते हैं। आप लोग कैसे हर जगह रासायनिक अवक्रियाओं से आप लोग घिरे हुए हैं, आप लोग परीक्षा कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये क्या हो गया कि मार्कर हो गया, ये मार्कर हो गया, मैं ये क्या हुआ कि मार्कर का ये कुल्फी है, ठीक, कुल्फी है यानी कैप है, इसका कैप है, इसको मैं कुचल दूं, इसको मैं क्या करूं, कुचल दूं, तो क्या ये फिर लग पाएगा, इसमें नहीं लग पाएगा। ये क्या होगा कि इसको हम लोग कुचल देंगे तो इसमें नहीं लग पाएगा। ये क्या होगा, कुचला जाएगा तो एक नए अवस्था अपने नए अवस्था में आ जाएगा। ये क्या होगा कि चिपक जाएगा, तो क्या होगा, पुनः अपने अवस्था में नहीं आ पाएगा। वैसे ही आप लोग किसी भी चीज़ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप लोग देख सकते हैं ऐसे। नहीं तो आप लोग ये 2 एक क्या होगा कि राख का बनना, और एक क्या होगा आदमी का बूढ़ा होना। आप लोग इसका दो उदाहरण आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अवक्रिया। अब जो रासायनिक अवक्रिया होती है उसके बारे में देख लिए, अब रासायनिक अवक्रिया के उदाहरण के बारे में देख लिए। अब अवक्रिया कितने प्रकार से होती है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक, कि अवक्रिया, ये जो अवक्रिया जो ये चिड़िया है, ठीक, अवक्रिया नाम की एगो चिड़िया है। मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि ये अवक्रिया नाम की एगो चिड़िया है। ये जो चिड़िया जो कितनी प्रकार की होती है, ये जो चिड़िया है कितने प्रकार की होती है, यानी रासायनिक अवक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये मैं आगे बता देता हूँ। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक जो परिवर्तन यानी रासायनिक अवक्रिया है उसके हम लोग भाग के बारे में देखते हैं। प्रकार नहीं, भाग के बारे में देखते हैं कि वो कितने भागों में बांटा गया है। तो जो रासायनिक अवक्रिया है आपके 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। एक क्या होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है उत्पाद। आप लोग की रासायनिक अवक्रिया का जो भाग होता है यानी कितने भागों में बांटा गया है, कोई पूछ दे कि आप मान लीजिए कि कोई भी पूछ दे कि बाबू बताओ कि ये जो रासायनिक अवक्रिया है ये कितने प्रकार की होती हैं, यानी कितने भाग में ये होते हैं। तो आप लोग बता दीजिएगा कि इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक अभिकारक एक होता है उत्पाद, ठीक। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक लाइट नहीं जल रहा है, अभी देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए हाँ सही हो गया, जलने लगा। तो देखिए ये क्या हुआ कि
अब इसके बारे में अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, वो कितने भागों में, तो 2 भागों में, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, ठीक, ये दो भागों में आप लोग का बांटा जाता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को। तो ये अभिकारक और उत्पाद ये क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का आता है अभिकारक, ठीक, अभिकारक, ठीक, ये अभिकारक क्या होता है, इस क्या होता है, तो अभिकारक, ठीक, अभिकारक। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लीजिए आप लोग को पूछने का मतलब, आप लोग के मन में विचार आ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो सर ये भी बता दीजिए कि अभिकारक किसे कहते हैं। आप लोग के मन में क्या होगा कि ख्याल आ रहा होगा। तो देखिए, ये अभिकारक क्या होता है, ये अभिकारक क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और उत्पाद क्या होता है इसके बारे में, उत्पाद, ठीक, उत्पाद भी आप लोग इसी में लिख लीजिएगा कि अभिकारक क्या होगा, अभिकारक, और ये क्या हो गया, उत्पाद, ठीक, इसी में लिख लीजिएगा। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं सर, ये क्या होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैंने क्या कहा है, रासायनिक अभिक्रिया का मैंने परिभाषा कैसे दिया है, तो कोई भी वस्तु क्या करता है कि नए वस्तु का निर्माण करता है। कोई भी वस्तु, कोई भी एक या एक से अधिक वस्तुएं मिलकर क्या करती हैं कि एक नए पदार्थ की क्या करती है, निर्माण करती हैं। तो मान लीजिए मैंने आसान सा आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, ठीक, जल का सूत्र आप लोग मान लीजिए कि H2, ये किससे मिलकर बनता है, तो हाफ O2, ठीक, तो H2O, ठीक, ये क्या होता है, H2O का निर्माण होता है। मान लीजिए कि क्या होता है कि H2O का निर्माण होता है, आप लोग ऐसे पढ़े होंगे अभिक्रिया, ठीक, आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो देखिए, H यानी हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। जो नहीं पढ़ा है वो भी देख ले, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, H को हाइड्रोजन कहते हैं। ये क्या है, एक तत्व होते हैं, ये क्या है, एक तत्व है, ठीक, H को हाइड्रोजन कहते हैं, O को ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन, और H2O है जो, ये जो जल आप लोग पनिया जो पीते हैं जो आप लोग वाटर, जिसको वाटर आप लोग बोलते हैं, उसी का ये क्या है, सूत्रवा है, उसी का ये क्या है, सूत्र है, ठीक, उसी का ये सूत्र है। यानी H2O क्या है, तो जल का सूत्र है, पानी का सूत्र है। वाटर बोलिए, जल बोलिए, पानी बोलिए, नीर बोलिए, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक। तो देखिए, ये क्या होगा कि ये ससुरा दूगो क्या है कि तत्व है, ये क्या किए कि मिलकर एगो नए पदार्थ का निर्माण कर दिए, एगो नए पदार्थ का निर्माण कर दिए। अब मान लीजिए आप हैं और आपके दोस्त हैं, आप हैं और आपका दोस्त है, ठीक, आप लोग क्या किए, मिलकर एगो मान लीजिए कि कोनो मशीन का निर्माण कर दिए। तो क्या होगा कि आप दोनों लोगों ने क्या किया कि एक मशीन का निर्माण किया, तो आप लोगों ने उसमें भाग लिया। पहले आप लोगों ने बनाए होंगे तभी ना उसका निर्माण हुआ होगा। तो आप दोनों ने भाग लिया, यानी आप दोनों के द्वारा वो निर्माण हुआ, तो आप दोनों ने ही बनाया मिलकर, तो भाग लिए आप दोनों ही लोग। तो क्या हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। आप लोग ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं कि जो तत्व यौगिक या पदार्थ कहिए मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलकर क्या करते हैं कि नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। यह ससुरा क्या करते हैं, दोनों मिलकर हाइड्रोजनवा और ऑक्सीजनवा क्या करते हैं, H2O यानी जल का निर्माण कर देते हैं। जल का क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं, जल का निर्माण करते हैं। यानी जो मिलकर निर्माण किए, जो मिले हैं, ठीक, जो मिले हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। और जिन ससुरा का निर्माण हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और जिसका निर्माण हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक, जिसका निर्माण हुआ है उसको उत्पाद कहते हैं, ठीक, और जो मिलकर निर्माण किए उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि जिस आप लोग मान लीजिए कि आप हैं, आपके दोस्त हैं, जिस मशीन का आप लोग निर्माण कर रहे हैं, जिस मशीन का निर्माण हो रहा है उसको हम लोग उत्पाद कहेंगे। उत्पाद यानी उत्पाद से मन आप लोग का एहसास हो जाना चाहिए कि उत्पाद यानी उत्पन्न हो रहा है कुछ, क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है कुछ। और उत्पन्न कब होगा, जब वो बनेगा, किसी भी चीज से क्या होगा, बनेगा, यानी मिक्सिंग होगा, किसी चीज से अभिक्रिया करेगा तो कोई भी चीज क्या होगा कि निर्माण होगा किसी चीज का, ठीक। तो निर्माण हुआ यानी क्या हुआ, उत्पाद हुआ। किसी भी चीज, कोई भी चीज क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आप लोग को ऐसे आप लोग बता सकते हैं कि
जो रासायनिक अपक्रिया में, जो रासायनिक अपक्रिया कहिए, रासायनिक परिवर्तन की कहिए, रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेते हैं, यानी जो मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आप लोग को इतना कंठ एकदम कंठस्थ से याद हो गया होगा ये क्या होते हैं। ठीक, तो आप लोग एक उदाहरण में बता दिया हूँ, H2 हाफ O2, और क्या हुआ कि ये जल का निर्माण किए, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या किए कि जल का निर्माण किए, यानी पानी का निर्माण किए। तो ये क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया। आप लोग को और भी उदाहरण, जैसे आप लोग मान लीजिए कि मैंने दे दिया C, मान लीजिए कि कार्बन, ठीक, और O2, ठीक, यानी क्या होगा कि CO2 का निर्माण हो गया। यानी कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बन आप लोगों ने क्या होगा कि तत्व में पढ़ा होगा कि कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, और CO2 क्या है कि एक यौगिक है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ठीक, तो क्या होगा कि ये दोनों तत्व क्या होगा कि मिलकर किसका निर्माण किए, CO2 का। और ये जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, इसमें जो भाग लिए हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। तो ये जो CO2 यानी C जो है यानी कार्बन, और जो O है यानी ऑक्सीजन, ये क्या हुआ कि दोनों मिलकर यानी जुड़कर ये क्या किए हैं कि CO2 का निर्माण किए। तो ये क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन क्या किए, अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जिसका निर्माण किया है किसका, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ठीक, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उस क्लास से हम लोग जो कल अगले क्लास में लेकर आएंगे, जो कल का क्लास होगा आप लोग का, इससे आगे हम लोग लेकर आएंगे कि इससे आगे हम लोग, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों के पास जाएगा, और आपके दोस्त वीडियो को हमारे देखेंगे, और वो भी हम लोग से क्या करेंगे, नॉलेज लेंगे। यानी ये क्या है कि हिंदी मीडियम का एक न्यू बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक, आप लोग का अब हर दिन आप लोग का वीडियो अपलोड होता रहेगा। ठीक, अब अपलोड होता रहेगा, ठीक, हर वीडियो। ठीक, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आगे अब इतना हम लोग का बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। मैं आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। मैं समझाने का जो तरीका है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर आप अच्छे से समझा रहे हैं, आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। आप लोग ये कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए अब हम लोग आगे क्या क्या पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो समीकरण क्या होता है, समीकरण क्यों लिखना जरूरी है, और कैसे उसको लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि मान लीजिए कि वियोजन अभिक्रिया हो गया, जो कितने प्रकार की होती है, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, द्विविस्थापन, ये सब हम लोग देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक, इन लोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से जो आप लोग का मतलब इस चैप्टर में पढ़ना है, विकृत पढ़ना है, बहुत सारे मान लीजिए कि क्षारीय जो अम्ल क्षार हैं, जो दूसरा चैप्टर है आप लोग का। ठीक, तीसरा ऐसे ही करके क्या करना है कि हम लोग को पूरा, अब हम लोग को क्या करना है कि पूरा क्लास 10th का समाप्त कर देना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इसमें हम लोग अलग से लेक्चर नहीं बनाएंगे। आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि अलग से ये लेक्चर नहीं बनेगा। इसी में यानी साइंस नाम से ये आप लोग का प्लेलिस्ट रहेगा, क्लास 10th साइंस। ठीक, इसी नाम से आप लोग का एक प्लेलिस्ट रहेगा। आप लोग उसमें जाएंगे तो आप लोग को चैप्टर वाइज आप लोग को मिल जाएगा आप लोग का वीडियो। ठीक, हम लोग अपलोड जो वीडियो करेंगे उसका प्लेलिस्ट में हम लोग अब उसको डाल देंगे। ठीक, यानी जोड़ देंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो